पावर्स दी गई है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी को, सिविल कोर्ट्स की पावर। बट एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि बिकॉज दिस एक्ट स्पेसिफिकली जो है वो ये कहता है कि सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ विमेन एट वर्क प्लेस, तो इन दैट कंटेक्स्ट हमने सोचा कि चलो आप लोगों को अवेयर होना चाहिए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, एक्सक्यूज ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो यहाँ पे हमारे पेरिफेरल डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं उनमें दिक्कत ये है कि लॉ का पता नहीं होता। सबसे पहले हमें ये जानना है कि हमें किसी लॉ की नॉलेज है, उसके बाद ही जाकर के हम उसकी जितने भी उसके प्रोविजंस हैं उनको जाकर के यूटिलाइज कर सकते हैं और डे टू डे लाइफ में उनको इम्प्लीकेट कर सकते हैं। नाउ द इशू इज कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते होंगे, फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा नहीं होते हैं क्योंकि हमारा सोशल स्ट्रेटा ऐसा है, हम जहाँ हमें बोलने की जरूरत होती है और हम चुप रह जाते हैं। तो इस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का जो भी रेमेडियल मेजर है या जो इसका इंस्टीट्यूशन, इसका जो स्ट्रक्चर है पूरा है, वो डिस्कस किया। थैंक यू सो मच मैम। 1992 में एक लैंड भावरी देवी उनके साथ लेकिन उन्होंने जब किसी की शादी रुकवाई तो उसके एवज में उस लेडी के साथ टाइम पे नहीं हुआ था, या जो भी टेक्निकल एवरीवेयर इवन एट दी वर्क प्लेसेस इज जिसमें बेंच में जस्टिस जेएस जिसके आगे जैसे जो उसमें सेक्सुअल हैरेसमेंट है, पोर्नोग्राफी टू अ वुमन एट अ वर्क प्लेस, तो उसको 1 साल से 3 साल की सजा और फाइन। हम ये सब बैठ के यहाँ पे जो अवेयरनेस के लिए यहाँ पे बैठे, एक स्पेशल ड्राइव है जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ J&K लद्दाख की तरफ से जो ड्राइव, स्पेशल ड्राइव चलाई जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में, अबाउट दिस इवन के इवन इस तरह के लोगों की कंप्लेंट आती है, किस कॉन्फिडेंशियलिटी से उसको मेंटेन करके उसका ट्रायल करना है, फिर डिप्टी कमिश्नर है या जो हमारे अपीलेट अथॉरिटी है वो किस तरीके से इसको डिस्पोज ऑफ करेगी। एक्चुअली डिज़ाइन प्रोग्राम है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिज़ाइन किए हैं विद कोलैबोरेशन ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और ये प्रोग्राम जो है हमारे पूरी UTF J&K स्पेसिफिकली इन जम्मू प्रोविंस हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं। हमने राजौरी में भी प्रोग्राम किया क्योंकि मैं दोनों डिस्ट्रिक्ट का चार्ज होल्ड कर रहा हूँ। राजौरी में पिछले हफ्ते में हमने ये प्रोग्राम किया है, तो इस वीक में हमने 31 को आज यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ हेडक्वार्टर पर कॉन्फ्रेंस हॉल में ये प्रोग्राम रखा। ये प्रोग्राम स्पेसिफिकली था सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस विज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा जो है फीमेल पार्टिसिपेंट्स थी यहाँ पे 70 to 80 और कुछ मेल पार्टिसिपेंट्स भी थे, जहाँ पे इस एक्ट को लेकर के उनको अवेयर किया गया कि ये एक्ट क्या है, इसके डिफरेंट प्रोविजंस क्या हैं, किस तरीके से इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी होती है। और कल उसमें हमारे 2-3 रिसोर्स पर्सन थे जिसमें एडवोकेट भानु प्रताप थे, एडवोकेट सदफ मीर थे, हमारे आजम साहब हैं जो यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनके कोलैबोरेशन से हमने आज ये प्रोग्राम यहाँ पे किया, और जितने भी डिफरेंट कंटूर्स थे इस एक्ट के उसको लेकर के विज़ जेंडर सेंसिटाइजेशन जो टॉपिक था उस पर हमारे डिफरेंट रिसोर्स पर्सन्स ने बोला, जिसमें हमारी कुछ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की पार्टिसिपेंट्स थी लड़कियां, वहाँ उन्होंने भी बोला, और हमारे एडवोकेट्स थे यहाँ पे रिसोर्स पर्सन उन्होंने भी बोला। और कुल मिलाकर के ये एक जेंडर सेंसिटाइजेशन का प्रोग्राम है, और सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होना है उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किस तरीके से हमारी जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटीज़ हैं वो किस तरीके से बनाई जाएंगी, उन्होंने किस तरीके से इन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल करना है, अगर कोई अपील होगी तो वो किस तरीके से डिसाइड की जाएगी, अपीलेट अथॉरिटी कौन है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में कौन से मेंबर्स होंगे जो इस तरह की कंप्लेंट्स को देखेंगे। अगर किसी भी विमेन जो वर्क प्लेस पे है अगर उसके साथ किसी तरह का भी अगर कोई हरासमेंट होती है, वो सिर्फ ये नहीं है कि कोई सेक्सुअल हरासमेंट है, सेक्सुअल हरासमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जहाँ पे ज़रूरी नहीं कि फ़िज़िकल हरासमेंट हो, इमोशनली हरासमेंट भी किया जा सकता है, और भी बड़े तरीके हैं हरासमेंट करने के। तो ये सब चीज़ों पे हमने उन लोगों को अवेयर किया है, यहाँ पे सब लोगों को ये बताया गया कि इस एक्ट के डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स कंटूर्स क्या हैं, उस तरीके से हमने यहाँ पे सबको एजुकेट किया। थैंक यू। अवेयरनेस कैंप था, ये सोशल वेलफेयर और डेल्सा का कोलैबोरेशन था यहाँ पे, तो उसमें हमने वुमेन राइट्स के बारे में बात करनी थी, इनको वुमेंस को उनके राइट्स दिखाने थे, जैसे कितनी भी ये एम्प्लॉयड वुमेन्स हैं या मतलब कहीं भी वर्क प्लेस पे इनके साथ अगर कुछ गलत होता है या इनकी सोसाइटी में या कहीं भी कुछ गलत देखती हैं, उनके राइट्स के बारे में हमने आज इनको बताया है। हमारे यहाँ डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का कोलैबोरेशन के साथ एक प्रोग्राम था जिसमें हमने पॉश एक्ट को हाईलाइट किया, प्रोटेक्शन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेसेस। हमने देखा कि मेजॉरिटी में जो हमारे जितने भी ऑफिसेस हैं उनके अंदर इंटरनल कमेटीज़ बनी हैं जो ये हाईलाइट करती हैं कि अगर हमारे यहाँ कोई भी महिला के साथ किसी भी किस्म का सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो उसको हाईलाइट करके उसको
इंसाफ दिलाया जाए। इसके लिए डालसा ने आज हेल्पलाइन नंबर बताया 1516, जो अगर किसी भी तरह का ऐसा कुछ देखते हैं उसको जो है इन लोगों के सामने लाएं ताकि लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा सकें। बाकी जैसे हमारे महिला शक्ति केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, DCPO स्टाफ, ये सब यहाँ मौजूद थे। इन्होंने अपने अपने जो भी हेल्पलाइन नंबर हैं वो सर्कुलेट किए ताकि जो भी यहाँ लोग आए थे वो अपने पास नोट डाउन करके और अपने अपनी पंचायतों, अपने अपने वार्ड, अपने अपने सेंटर में लोगों को अवेयर करें। आज का मकसद जो था वो औरतों को एम्पावर करना और पॉश एक्ट को हाईलाइट करना था। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एट वर्क प्लेस जो 2013 का मेन जो एक्ट है, और विशाखा गाइडलाइंस जो लैंडमार्क गाइडलाइंस है जिसके बाद ये एक्ट आया है, उसके ऊपर लोगों को अवेयर किया है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और हमारे साथ में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, DCPU, हमारे साथ में वन स्टॉप सेंटर और महिला शक्ति केंद्र और बाकी सारी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वुमेन राइट्स के ऊपर काम कर रही हैं, उन्होंने इस पर पार्टिसिपेट किया और हमने उनको अवेयर किया कि कहीं पे भी किसी भी वर्क प्लेस पे अगर किसी फीमेल के साथ में कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट में आता है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट करने की कोशिश या एक्ट, किसी को टच करना, कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स किसी को बोलना, कोई ऑब्सीन गाना बोलना, कोई इशारा, इवन फिजिकल, वर्बल और इवन मेंटली किसी को अगर हरास करना वर्क प्लेस पे, तो ये एक ऑफेंस है जिसकी सज़ा 1 साल से 3 साल तक इसकी सज़ा है। इसके बारे में हमने लोगों को अवेयर किया और उन्हें बताया कि अगर कहीं पे कभी किसी की ज़रूरत खुदा ना खास्ता ऐसा हो तो वो 181 पे भी सोशल जो हमारी वुमेन हेल्पलाइन नंबर है उस पर अप्रोच कर सकते हैं, पुलिस को कांटेक्ट कर सकते हैं और जो बाकी वुमेन हेल्पलाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।